नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में ठंड बढ़ गई है। रांची में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री है। राज्य के 9 जिले 10 डिग्री से नीचे हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर में घना कोहरा है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क और उड़ानों में दिक्कत आ रही है। कई फ्लाइट विलंबित या रद्द हुई हैं। अधिकतम तापमान भी कई जिलों में 25 डिग्री से कम रहा। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। रांची में 22 कैरेट सोना 1,25,100 रुपये और 24 कैरेट 1,31,360 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी 2,24,000 रुपये प्रति किलो है। बोकारो, जमशेदपुर और देवघर में भी भाव अलग हैं। गहने खरीदते समय हॉलमार्क देखकर क्वालिटी जरूर जांचें। झारखंड में जल्द ही पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। रांची के ब्राम्भे इलाके में जमीन तय हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनवरी के अंत तक आधारशिला रखी जाएगी। यह यूनिवर्सिटी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी पूरी करेगी। भविष्य में राज्य में 4 नए मेडिकल कॉलेज और नई भर्तियां की जाएंगी। आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद ने कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए नया फैसला लिया है। 11वीं का पंजीयन सत्र 2025 से 2027 के लिए होगा। इसी पंजीयन के आधार पर वर्ष 2026 में 11वीं और वर्ष 2027 में इंटर की परीक्षा होगी। 9वीं और 11वीं की परीक्षा OMR शीट पर होगी। जामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी थी, अब इसे घटाकर 60 दिन करने की बात हो रही है। बायोमेट्रिक और फंड की कमी से मजदूरों को परेशानी हो रही है। जामुमो मजदूरों के हक की लड़ाई जारी रखेगी। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बना जनजातीय अध्ययन केंद्र अब तक शुरू नहीं हो सका है। करोड़ों की लागत से बना यह केंद्र वीरान पड़ा है। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अध्ययन के लिए बना यह केंद्र सरकार की लापरवाही से बेकार पड़ा है। एनसीसी की ओर से वीर बिरसा मुंडा साइक्लोथॉन का पहला चरण 18 दिसंबर को शुरू हुआ। लातेहार, खूंटी के तोरपा और गुमला से साइक्लोथॉन को एक साथ रवाना किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं में फिटनेस, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। देवघर में एयरपोर्ट को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बाउंड्री मजबूत करने, ऊंचे पेड़ों की छंटाई, मॉक ड्रिल कराने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट के आसपास कूड़ा, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना फंड की कमी से अटकी हुई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर राशि नहीं देने का आरोप लगाया है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य में 97,000 से ज्यादा नल जल योजनाएं हैं, जिनमें कई अब भी अधूरी हैं। केंद्रांश नहीं मिलने से ठेकेदारों का भुगतान रुका है। इससे गांवों तक नल से पानी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। रांची में रिम्स की डीआईजी ग्राउंड जमीन से कब्जा हटाने का मामला अब राजनीतिक बन गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने बेघर हुए लोगों को वैकल्पिक आवास देने की मांग की है। साथ ही अवैध रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नक्शा पास करने वाले अधिकारियों पर प्राथमिकी और निलंबन की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर झामुमो और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान को झारखंड विरोधी बताया और सरकार पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप खारिज किए। वहीं बीजेपी ने कहा कि केंद्र का पैसा है तो उसका हिसाब मांगना गलत नहीं। इस मुद्दे पर दोनों दलों में तीखी बयानबाजी जारी है। रांची में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच शुरू हो गया है।
इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी झारखंड कर रहा है। ग्रुप सी में झारखंड, दिल्ली, बिहार और रेलवे की टीमें खेल रही हैं। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मुकाबले 19, 21 और 23 दिसंबर को होंगे। देवघर जिले में सुरक्षा मजबूत करने को लेकर पुलिस अधीक्षक सौरभ ने डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। अपराध नियंत्रण, बेहतर जांच और विधि व्यवस्था पर चर्चा हुई। एसपी ने सक्रिय अपराधियों, नशा कारोबारियों और भूमाफिया पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। नववर्ष को देखते हुए ड्रंक एंड ड्राइव जांच और मंदिर व पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता जारी है। शुक्रवार को अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग के लीग मैच खेले गए। विभिन्न राज्यों की टीमों ने शानदार खेल दिखाया। मेजबान झारखंड ने दोनों वर्गों में प्रभावशाली जीत दर्ज की। मैच बीआईटी मेसरा, खेलगांव और कांके मैदान में हो रहे हैं। हजारीबाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान लगातार गिर रहा है। अब तक जिला प्रशासन ने कंबल वितरण शुरू नहीं किया है। ऐसे में यूथ विंग के युवा आगे आए हैं। जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। हर सप्ताह 100 से अधिक कंबल दिए जा रहे हैं। नगर निगम अलाव की व्यवस्था कर रहा है। प्रशासन टेंडर प्रक्रिया में लगा है। रांची में ओबीसी आरक्षण की मांग तेज हो गई है। राज्य के ओबीसी अधिकारी कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। 21 दिसंबर को नामकुम में सामाजिक न्याय सम्मेलन होगा। इसमें मंत्री, नेता और अधिकारी शामिल होंगे। ओबीसी समाज जनसंख्या के अनुसार आरक्षण और सरकारी नौकरी में प्रोन्नति में आरक्षण की मांग करेगा। क्रीमी लेयर खत्म करने की भी मांग उठेगी। झारखंड कांग्रेस ने 28 दिसंबर को स्थापना दिवस पूरे राज्य में मनाने का फैसला किया है। हर बूथ, पंचायत और वार्ड में कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा फहराएंगे। 17 जनवरी के बाद प्रखंड स्तर पर संवाद कार्यक्रम और बीएलआई की ट्रेनिंग होगी। बैठक में मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने 21 दिसंबर से मनरेगा के विरोध की घोषणा की। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र को समय पर करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सेशन में सिर्फ 2 बार ही बैकलॉग परीक्षा होगी। तीसरी बार परीक्षा नहीं कराई जाएगी। कुलपति ने बताया कि बैकलॉग के कारण सेशन लेट हो रहा था। सभी बैकलॉग परीक्षा नियमित छात्रों के साथ एक ही साल में पूरी की जाएंगी, ताकि पढ़ाई और परीक्षा का समय सुधर सके। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने पाकुड़ परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सूचना अधिकार, शिक्षा अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून के पालन की समीक्षा की। बरमसिया और सोनाजोड़ी में मिले जीवाश्मों का निरीक्षण भी किया। सरयू राय ने जीवाश्मों के संरक्षण के लिए भू विरासत संरक्षण विधेयक लाने की मांग की, ताकि शोध और शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। उन्होंने जरिया में आरके आउटसोर्सिंग परियोजना का निरीक्षण किया और मजदूरों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। मंत्री ने कहा कि मजदूर जान जोखिम में डालकर देश को ऊर्जा दे रहे हैं। उन्होंने मजदूरों की मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। सेंट जेवियर्स कॉलेज के वार्षिक दिवस समारोह में कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे विश्वविद्यालय बनाने का सुझाव दिया। प्राचार्य ने बताया कि सत्र 2024 से 2025 में कई संस्थानों से एमओयू हुए और 14 पूर्ववर्ती छात्रों ने जेपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।